Good morning, dear students. Today we are going to read the remaining parts of The Happy Prince. आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे प्रिंस व्हाट ही हैज सीन, यानी जब स्वेलो जाता है और सिटी में जब घूम रहा होता है तो ओवर ब्रिज के पास नीचे वो कुछ दृश्य देखता है कि कुछ बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, नीचे बैठे हुए हैं, एक दूसरे को पकड़ के चिपके हुए हैं, क्योंकि वो ठंड से बचने के लिए ऐसा कर रहे थे। तभी एक वॉचमैन आता है और उन बच्चों को बोलता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ से भाग जाओ। तो वो बच्चे वहाँ से, बारिश हो रही है वहाँ पे, वो क्या करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, यानी उस बारिश में चले जाते हैं। इसी दृश्य को देख कर आकर वो प्रिंस से बताता है। तो प्रिंस कहते हैं कि आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिवन इट इनटू द पुअर। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। जब यह बात वो आकर जो स्वेलो है, जो पक्षी है, वो राजा से बोलता है तो राजा कहते हैं कि जो मेरा पूरा बॉडी है, शरीर है, वो किससे, यानी फाइन गोल्ड से, यानी अच्छे सोने से क्या हुआ है, कवर्ड हुआ है। और आप क्या करो, इसको पत्ती की तरह क्या करो, एक एक करके उसको यानी ले जाओ और यानी पत्ती की तरह इसको निकाल लो और एंड गिवन इट टू द पुअर, उन बच्चों में ले जाकर इसको क्या कर दो, बांट दो। और उसके बाद से लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड मैं कैन मेक दे हैप्पी, और इस तरह से वो क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey। और इस तरह से एक एक करके यानी उस गोल को क्या कर लिया, स्वेलो उतारता गया, निकालता गया। और जब निकालने के बाद से जो हैप्पी प्रिंस है वो क्या, एकदम क्वाइट डल, एकदम भद्दा लगने लगा, ग्रे टाइप का। लिप आफ्टर लिप ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रेन फेस ग्रे रॉयर and they laugh and play in the street, we have bread now, they cried। और इस तरह से जब वो जो गोल्ड उन बच्चों को मिला तो वो बच्चे क्या, उनका फेस एकदम खुशी से खिल उठा। और इस तरह से वो अब कहने लगे कि अब लग रहा है हमें क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, यानी ब्रेड मिलेगा। Then the snow came, and after the snow came the frost. The street looked as if they were made of silver। और तभी स्नो कम, यानी बारिश आने लगती है, बर्फ गिरने लगता है। और आफ्टर स्नो कम आफ्टर फ्रॉस्ट, और जब स्नो गिर जाता है तो चारों तरफ एकदम क्या फ्रॉस्ट हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, यानी ठंडा हो जाता है। और द स्ट्रीट लुक्ड, और जो वो गली थी वो देखने पे मानो लग रहा था कि क्या है, एकदम सिल्वर, चांदी ही चांदी दिख रहा है। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन द फर्स्ट एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप एंड स्कॉटेड ऑन द आइस। और इस तरह से एवरी यानी प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक क्या उन्हीं कपड़े पहने हुए थे। और जो छोटे छोटे जो बच्चे थे वो अपने सर पे स्कारलेट कैप लगाए हुए थे, मतलब स्कारलेट रेड कैप लगाए हुए थे। द पोर लिटिल swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince, he loved him too much। ही लव्ड हिम टू वेल। और इस तरह से जो स्वेलो था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, उसको भी बहुत ठंडक लग रही थी। स्वेलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, यानी उसको ठंड लगने लगी,
और इस तरह से वो हैप्पी प्रिंस यानी प्रिंस को छोड़कर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वो प्रिंस से क्या करता था, बहुत प्रेम करता था। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings। और इस तरह से he picked up crumbs out of baker यानी जो ब्रेड, बेकर का मतलब होता है जो बेकर का जो डोर था वहाँ पे कुछ क्रैम्बर्स यानी ब्रेड के कुछ टुकड़े थे। जब वो बेकर वहाँ पे नहीं दिखाई देता था तो जो स्वेलो है जो जाकर क्या कर लेता, वो बीन कर खा लेता था। और जब उसको ठंडक होती थी तो वो अपने पंखों को क्या कर लेता था, हिलाता रहता था कि जिससे कि उसको क्या हो, गर्मी महसूस हो। बट एज एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। लेकिन अंत में उसको यह पता चल गया कि शायद अब मैं जी नहीं पाऊंगा, यानी मैं मर जाऊंगा, मरने ही वाला हूँ। ही हैज जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस सोल्जर वंस मोर, गुड बाय द प्रिंस ही मर्मर्ड। और उसके पास अब इतना भी ताकत नहीं था, यानी वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर वो किसी तरह से प्रिंस के कंधे तक क्या हुआ, उड़ा, यानी उससे ज़्यादा वो उड़ नहीं सकता था। क्यों, गुड बाय बोलने के लिए। और जब वो बोलता जाता है तो धीरे यानी मरमर आवाज़ में, यानी बहुत स्लो आवाज़ में वो हैप्पी प्रिंस से कहता है, गुड बाय, विल यू लेट मी किस योर हियर हैंड। कहता कि क्या मैं आपके हाथ पे एक किस कर सकता हूँ। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एज लास्ट लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। जब स्वेलो कहता है कि क्या मैं आपके हाथ को किस कर सकता हूँ, तो जो प्रिंस है वो खुश हो जाता है और कहता है कि क्या अब तुम इजिप्ट जा रहे हो। You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you। और इस तरह से वो कहता है कि अरे तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिनों तक रुक गए हो, और इसलिए तुम मेरे हैंड पे क्यों, मेरे लिप्स पे किस करो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यानी प्रिंस भी कहता है। एंड द किसेज kissed the happy prince, sorry, it is not to Egypt that I am going, said the swallow, I am going to house of death, that is the brother of sleep, is he not। और जब यह बात वो प्रिंस कहता है तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं इजिप्ट नहीं, आई एम गोइंग। वो कहता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। सेड द स्वेलो, कह रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मृत्यु के घर में जा रहा हूँ, यानी मृत्यु के दरबार में जा रहा हूँ, और मृत्यु स्लिप का ही भाई है, इससे ज़्यादा इज ही नॉट। यानी हम सोते हैं, और मृत्यु का मतलब भी सोते हैं, लेकिन एक अस्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। क्योंकि सोते हैं तो हम जग जाते हैं, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है और उस समय जब हम सोते हैं तो जग नहीं पाते हैं। तो वही कह रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मृत्यु के, यानी जो सोता है उसकी स्लिप के भाई के यहाँ मैं जा रहा हूँ, मतलब कि मैं मरने जा रहा हूँ। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और इस तरह से हैप्पी प्रिंस को किस करता है, उसके लिप पे किस करने के बाद से उसके पैरों पर गिर जाता है, और वो क्या हो जाता है, मर जाता है। At that moment, curious crack sounded inside the statue, as if something has broken. The fact is that the leaden heart has snapped right in two. The curtain was dreadfully hard fast। और इस तरह से जैसे वह सैलो उसके पैर पे गिर जाता है, वैसे ही स्टैचू है उसमें से भी एक आवाज़ आती है, और जो उसके अंदर का जो लेड होता है
वो दो पार्ट में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इट सर्टेनली वाज ड्रेडली हियर्ड फर्स्ट, और ये देखने पे बहुत डरावना लगता है। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी इस तरह से क्या हुआ, यानी उधर स्वैलो भी मर जाता है और राजा भी, क्योंकि उसका भी तो हियर्ड जो है वो भी दो भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन द कंपनी विथ द टाउन काउंसिलर्स। As they passed the column, he looked up the statue. Dear me, how shabby the happy prince looked, he said. और इस तरह से अगले ही दिन जो मेयर है वो वॉकिंग करते हुए अपने टाउन के जो काउंसलर है उसके साथ क्या कर रहा था, वॉकिंग कर रहा था। और जैसे ही वो उस कॉलम से यानी उस स्टैचू पे, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू से वो गुजरते हैं तो देखते हैं कि अरे हाउ सॉबी, यानी वो कितना गंदा हो गया, कितना बदसूरत हो गया है हैप्पी प्रिंस। ही सेड हाउ स्लॉबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर हु ऑलवेज एग्री विद द मेयर्स एंड दे वेंट अप टू लुक इट। और इस तरह से जो काउंसलर था वो भी उसके हाँ में हाँ क्या कर रहा था, मिला था, यानी वो जैसे वो कह रहा था वैसे ये भी कह रहा था। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ द स्वॉर्ड, हिज आईज आर गॉन and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. और इस तरह से जब देखते हैं कि जो राजा की जो स्वाड था उसका जो रूबी था वो भी क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। और हिज आइज आर गॉन, और जो उसकी आंखों में जो सभी लगा हुआ था यानी जो नीलम लगे हुए थे वो भी गायब हो चुका है। इट इज गोल्डन नो लॉन्गर, यानी अब वो गोल्डन नहीं दिख रहा है, सेड द मेयर। इनफैक्ट, और जो मेयर है वो कह रहा है, और कह रहा है क्या, इनफैक्ट इट इज लिटिल बेटर देन अ बेगर, और इस तरह से इससे तो अच्छा बेगर दिखता है। लिटिल बेगर देन बेटर, सेड द टाउन काउंसलर। और इस तरह से कह रहा है कि जो लिटिल बेगर होता है यानी जो भिखारी होता है कहीं वो इससे भी अच्छा दिखता है, इससे अच्छा होता है। So the pulled down the statue of the happy prince. As he is no longer beautiful, he is no longer huge, said the art professor at the university. और इस तरह से जो आर्ट का जो प्रोफेसर है इस तरह से उस स्टैचू को क्या कर देते हैं, पुट डाउन कर देते हैं, उसको गिरा दिया जाता है। Then they melted the statue in the furnace. What a strange thing, with the overseer of the workman at the foundry. This broken lead yet will not melted in the furnace. It must throw it sway. So they threw it a dust lip there where the dead swallow was also laying. और इस तरह से उस स्टैचू को क्या कर दिया था, गिरा दिया जाता है, और गिराने के बाद वहीं पे फेंक दिया जाता है जहाँ पे द स्वैलो क्या हुआ था, फेंका गया था। और इस तरह से हाँ सॉरी फ्रेंड, आप देखेंगे हम लोग। सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट heap where the dead swallow was also laying. यानी इस तरह से वहाँ पे क्या किया जाता है, उस धूल में जहाँ पे उस स्वैलो को फेंका गया था वहाँ पे उसको भी, जहाँ पे स्वैलो मृत पड़ा हुआ था उस स्टैचू को भी उसी स्थान पे क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angels
brought him then loaded here and the dead board। यहाँ पे जो गॉड हैं, bring me the two most precious thing in the city, said the god one of his generals। अपने एक देवदूत से, जो गॉड है, वो कहते हैं कि इस सिटी में कोई ऐसी दो वस्तु लेकर आओ जो सबसे प्रेशियस हो। And the angels brought him and laid here and the dead board। और इस तरह से वो जो एंगल है वो जाता है, और जाने के बाद उस राजा के हियट को और उस डेड बर्ड को क्या करता है, यानी मृत्यु पक्षी को लेकर आता है। और यू हैव राइट चूजन, सेड गॉड। और इस तरह से जब वो लेकर आता है तो जो गॉड है वो क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुमने अच्छा सिलेक्शन किया है। फॉर दिस माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड shall sing for evermore, and in my city of the gold the happy prince shall praise me। और इस तरह से जब वो लाते हैं तो कहते हैं कि जो मेरे सोने का जो बगीचा है, मतलब कि जो स्वर्ग है, उसमें इस पक्षी को अमर कर दिया जाएगा, जो हमेशा क्या करता रहेगा, अपने गीत को गाता रहेगा। और जो राजा है वो इस सिटी में, इन द सिटी ऑफ गोल्ड, यानी जो ये सोने का जो सिटी है, वहाँ पे जो प्रिंस है वो हमेशा हमें क्या करता रहेगा, प्राइज करता रहेगा। इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।